वह आप ही हम सबके पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही, उसने पाप सहे आपके, उसने आपके दर्द को सह लिया। मेरे लिए इसको उठाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया। Praise the Lord। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 24 आयत ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले उस बहन ने मुझसे कहा, यीशु को तो क्रूस पर मार दिया था, वो मुझे कैसे बचा सकता है? यीशु को तो बहुत दर्दनाक मौत दी थी। आप बता रहे हैं यीशु को मारा था, आप बता रहे हैं यीशु को बहुत गंदे तरीके से मारा था। जो अपने आप को नहीं बचा सकता, मुझे कहां से बचाएगा? मैंने उनसे कहा, मेरे यीशु को मारा नहीं था। किस किस को सुनाई दिया? Yes. सुनाई दिया? Yes. मेरे यीशु को मारा नहीं था, बल्कि मेरे यीशु स्वयं मरे थे। मेरे यीशु का ये खुद का डिसीजन था कि मैं मरूंगा अपने लोगों के लिए। मेरे यीशु का ये डिसीजन था कि मैं स्वयं क्रूस पर जाऊंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे पापा ने मेरे लिए मेहनत की, हाँ या ना? Yes. उन्होंने दिहाड़ी की, मजदूरी की, बिजनेस किया। 35 साल से भी ज्यादा पंचकुला के अंदर के बड़ा बिजनेस किया मेरे पापा ने। क्या मैंने कहा उनसे? क्या मैंने कहा भी ऐसा करो? नहीं, खुद किया उन्होंने, अपनी मर्जी से किया। आज मैं अपने पापा का दिया हुआ बहुत कुछ पहनता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो क्या मैंने उनसे कहा कि आप मजदूरी करो? स्वयं। क्या किसी ने उनको प्रेशर दिया अपने बच्चों के लिए काम करो? यीशु मसीह हम सबके पापा हैं। आमेन। और यीशु मसीह स्वयं खुद का उनका डिसीजन था, सेल्फ, उनकी अपनी सेल्फ ने कहा क्रूस पर चढ़ जा। आमेन। यदि तू क्रूस पर जाएगा, या तो तू क्रूस पर चला जा या फिर इनको जाने दे। या तो तुझे क्रूस पर मरना होगा या फिर ये मरेंगे। बता तुझे क्या चाहिए? और यीशु ने कहा मैं मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं मरूंगा तो मैं जिंदा हो जाऊंगा, ये मरेंगे तो जिंदा नहीं हो सकते। मैं मरूंगा तो मैं इनके साथ रह सकता हूं, ये मरेंगे तो ये मेरे साथ नहीं रह सकते। मैं मरूंगा, मैं अपना जीवन दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे बाइबल में कहां लिखा है, क्यों, कहां लिखा है कि यीशु ने अपना जीवन अपने आप दिया। बाइबल में लिखा है। और मैंने उस बहन से ये बात बताई, ध्यान से सुनिएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, वह आप ही। किस किस को सुनाई दिया? वह आप ही, आप ही मतलब स्वेच्छा से, वह आप ही हमारे अपराधों को अपनी देह पर लिए हुए, वह आप ही हमारे अपराधों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वाह, मेरा चर्च समझदार है, समझ आ गया। तो ताली आपने बजाई लेकिन कच्ची पक्की। हालेलुया। वह आप ही, वह, तेरे को बनाता हूं कुछ, वह
आप ही हम सबके पापों को लेकर, डर मत, गिरने नहीं दूंगा, जान है मेरे अंदर, मैं आप ही हम सबके पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं फिर से ये बात बोलना चाहता हूं, वह आप ही हम सबके पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही, उसने पाप से उसने आपके दर्द को सह लिया। मेरे लिए इसको उठाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया। आप आज हंस पा रहे हैं, आज आप बर्थडे पार्टी मनाते हैं, आज आप खुश रहते हैं, आज आप कहते हैं यीशु की जय, आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसका कारण मेरा यीशु है, उसका कारण मेरा यीशु है। मैं आप ही अपनी मर्जी से, आपको मालूम है, इस व्यक्ति को मैंने अपनी पीठ पर उठाया और मैं महसूस कर रहा हूं कि यीशु मसीह यहां खड़ा है। मैं महसूस कर रहा हूं कि यीशु कह रहा, ये मैं नहीं रो रहा, ये यीशु इस बॉडी के अंदर है। और यीशु कहता है, मेरी बातों को पहचानो, जानो यीशु आपके लिए मर गया। वो आपको आपके उठाकर अपनी देह पर लिए हुए गुलगुता नाम की पहाड़ी पर चढ़ा। उसने आपके लिए दर्द सहा, उसने आपके लिए पीड़ाएं सही, उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं। आज आप दलेरी से कहते हैं परमेश्वर के लोगों पर जादूगरी नहीं चलेगी। आज आप दलेरी से कहते हैं मुझे कुछ नाशक वस्तु भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दलेरी से कहते हैं मैं रोड से निकल जाऊं, अचानक मौत मुझे नहीं छू सकती, मेरी मौत प्लान के मुताबिक आएगी। आप दलेरी से कहते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि वह आप ही, वो स्वयं, उसने स्वयं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उसने आपके लिए कोड़े खाए। उसने अपनी इच्छा से आपके लिए लहू बहाया। आमेन। मुझे मालूम है आज स्वयं यीशु मसीह, मैं नहीं हूं, इस चौके के अंदर स्वयं यीशु आपसे बात कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यदि मैं जीवित होता तो आपसे कुछ ऐसी बातें बोलकर चला जाता जिसका कोई मतलब नहीं, या किसी को चार बातें सुनाकर चला जाता, लेकिन मैं मर चुका, मसीह यीशु जीवित है। आमेन, हालेलुया। और जब यीशु जीवित है तो यीशु हर बात जब बोलता है तो दिल को छू जाती है। आमेन। और मुझे मालूम है आपके दिल को इस वक्त प्रभु यीशु के ये शब्द टच कर रहे हैं। आमेन, 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 हालेलुया। मालूम वो लड़की मुझे बोलने लगी, मुझे और बताओ। यस लॉर्ड, मैं सुनना चाहती हूं। और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि यदि आज मुझे यीशु के बारे में ना बताया जाता तो मैंने इस खाई में कूदकर जान दे देनी थी, परंतु आपने आकर मुझे जो बताया है, आप मेरे लिए दुबले पतले लड़के नहीं, आप मेरे लिए संत हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उसने कहा आप मेरे लिए जीवन बनकर आए। आमेन। और वो प्रेस रिपोर्टर थी,
अगले दिन के अखबार में विनोद प्रोचिया के बारे में छाप दिया गया। पूरे सोलन के अंदर, शिमला के अंदर उसने छाप दिया, यीशु को जानो वह आजाद करता है। आमीन। उसने न्यूज़पेपरों में छाप दिया, एक छोटा सा लड़का जिसने मेरी जान को बचा लिया केवल यीशु का प्रचार करने के द्वारा। आमीन। यस लॉर्ड। न्यूज़पेपर्स में आ गए। मुझे लड़के आकर कहे, विनोद भाई देखो ये आप है, आपका नाम है। हाँ ये वही लड़की है। हाँ हाँ जिसको हमने कल बताया था। हाँ और ये देखो आज न्यूज़ पे आ गया। और उस न्यूज़पेपर के कारण मैं अलग अलग बस में जाकर, अलग अलग बस स्टैंड पर जाकर यीशु के बारे में प्रीच करता और लोग मुझे पहचान जाते, ये वही व्यक्ति है। और जैसे लोग पहचानते और मैं बताता, यीशु को मारा नहीं था, वह स्वयं मरा था। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे सारे अपराध उसी पर यानी यीशु पर लाद दिए। सारे अपराध, जो अपराध आपको याद भी नहीं है कब किए थे, जो अपराध की तारीख तक आप नहीं जानते, करने के बाद आप भूल गए, जिन अपराधों के विषय में आपके माता पिता को भी याद नहीं है, बुढ़ापे में वो भूल गए, वो सारे अपराध प्रभु यीशु के ऊपर लाद दिए गए। हम सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे। हम सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया था। हम सब अपनी अपनी मर्जियां करने लग गए थे। हम सब ने अपने अपने लीडर अपनी सोच के मुताबिक चुन लिए थे। कानों की खुजली के कारण आजकल लोग अपने चरवाहे बटोर लेते हैं। ये नहीं ठीक, ये तो बहुत सख्त प्रचार करता है। नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो हर बार सुधरने की बात करता है, पाप का प्रचार करता है। हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो हमारी गलतियों में समझौता करे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है हम सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना धर्म का मार्ग चुन लिया था। परमेश्वर ने हम सबों के लिए अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया, यीशु पर डाल दिया हमारे अधर्म का बोझ। प्रभु यीशु को आपके और मेरे अधर्म से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन आपके और मेरी आत्मा से बहुत कुछ लेना देना था। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में नहीं आए कि आप 900 साल तक जिए, परंतु प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आए ताकि आपका आत्मा नरक ना जाकर स्वर्ग में जाए। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने आकर अपने चेलों के द्वारा, यीशु मसीह ने आकर अपने नबियों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने सेवकों के द्वारा अक्सर चेतावनी दी और घोषणा की। और क्या कहा? मैं वही हूं जो पापों को मिटा देता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया था। मैं वही हूं जिस पर तुम विश्वास कर कर शांति को प्राप्त कर सकते हो। मैं वही हूं जिसके पास आने से तुम्हारी उम्मीद जाग जाती है। आमीन। मैं नहीं, यीशु मसीह। आमीन। आप यीशु की ओर देखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। यशायाह 43 अध्याय, ये सारी आयत एक दूसरे से पूरी मैच खाती। उसकी 25 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा। सब ऊंची आवाज में बोले, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा। ऊंचा बोले, परमेश्वर ने कहा। जी सुनेंगे क्या कहा परमेश्वर। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त
तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। आमेन। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को, तेरे पापों को, तेरी गंदी बातों को मिटा देता हूं। आमेन। रब कर देता। आमेन। रेजर बनकर आया यीशु मसीह हमारे लिए। आमेन। 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 तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। आप परमेश्वर के पास, आप परमेश्वर के करीब आते हैं। आप किसी आदमी के पास जाएंगे तो आपको बार बार दोहराएगा, तूने यहां गलती की थी, याद है तेरी गलती को मैंने सुधारा था, याद है तुमने वहां गलती की थी, याद है तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था। साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अपराधों को याद तक नहीं करता। मैं तुम्हारे गुनाह को याद तक नहीं करता, क्योंकि मैं आप तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा हूं। आमेन। मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए जान दी। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। ऊंचा बोले आमेन। आमेन। जो कोई यीशु की मृत्यु पर विश्वास करे उसको क्षमा मिलेगी, ये बाइबल कहती है। आमेन। केवल मौत पर विश्वास करने से, केवल मरने पर विश्वास करने से। ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में कोई पैदा होता है, जन्म लेता है और उसको शुद्ध बुद्धि हो जाती है, तब आप विश्वास करते हैं हाँ फलाने नाम का व्यक्ति है। इस दुनिया में कोई आपको दिखाई दे तब वो आपकी हेल्प कर सकता है। इस संसार के अंदर आपकी मदद केवल वो कर सकता है जो आपको दिखता हो, लेकिन यहां यीशु कहता है यदि तुम में से कोई भी व्यक्ति मसीह यीशु की मृत्यु पर विश्वास करता है, चाहे तुम किसी भी बिरादरी के क्यों ना हो, धर्म नहीं बदलेगा लेकिन तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। आमेन। तुम्हारे मन बदल जाएंगे। आमेन। मुझे याद है जब मैं 24 साल का था, मुझे एक स्ट्रॉन्ग धमकी दी, मौत मेरे सिर के ऊपर थी, चारों तरफ मारने वाले लोग खड़े थे और उन्होंने कहा यीशु की क्रूस की कथा को बंद कर, नहीं तो हम तुझे भी क्रूस पर चढ़ा देंगे। मैंने उन्हें ऊंची आवाज में कहा मैं यीशु की मौत पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, मैं मरने के बाद भी जीवित रहूंगा। आमेन। हालेलुया। उन्होंने कहा तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है मैं घर से निकला मरने के लिए, जीने के लिए नहीं। सन 2002 में मैंने अपना घर छोड़ दिया। इसलिए नहीं छोड़ा, कौन छोड़ता अपना घर? सन 2002 में से लेकर आज तक मैं अपने घर से बाहर हूं। जिस घर में मेरे पापा रहते हैं आज भी मैं उस घर में नहीं रहता। मैं आज तक अपने उस घर से बाहर हूं। और मैंने अपनी मां से एक बात कही थी कि मां मैं जा रहा हूं, हमेशा ये बात याद रखना तेरे दो ही बेटे हैं, एक बेटा यीशु मसीह के लिए मर गया। मेरी मां रोने लगी, ये बात क्यों कह रहा है? मैंने उनसे बोला आज आप मेरी इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जब मैं अच्छा बेस्ट नबी बन जाऊंगा तब आप मेरी बात को समझ पाओगे मैंने क्या कहा था। आमेन। विनोद प्रोचिया मर चुका है, आज नबी जिंदा है। आमेन। आज केवल नबी आपसे बात कर रहा। आमेन। आज आप विनोद प्रोचिया को सुनने नहीं आए हैं, आप नबी को सुनने आए हैं। आमेन। आज नबी आपको बता रहा है और एक बात खुलकर कह रहा है, यीशु मसीह की मौत पर विश्वास कीजिए, आपके पाप मिटाए जाएंगे। आमेन। मैंने ये बातें
ट्रेन में कही हैं, मैंने ये बातें प्लेन में कही हैं, मैंने ये बातें बस में कही हैं, मैंने ये बातें मार्केट में, मंडी में, मोटर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सब्जी मंडी में भी कही हैं, आमेन, मटका चौक के ऊपर भी खड़े होकर कही हैं। आमेन, मैंने ये बातें बहुत से बस स्टैंड पर जाकर बोली हैं, इवन के जेल में भी जाकर बोली। आमेन, आमेन। आमेन।